सोचिए, एक ऐसा सिस्टम जो 130 साल से भी ज्यादा पुराना है। कोई ऐप नहीं, कोई जीपीएस नहीं, कोई हाईटेक गैजेट नहीं, और फिर भी उसकी काम करने की प्रिसिजन बड़ी बड़ी टेक कंपनियों को भी पीछे छोड़ दें। आज हम मुंबई के डब्बा वालों के उसी गजब के नेटवर्क की कहानी में उतरेंगे, जो सिर्फ सादगी, अनुशासन और हाँ, सबसे बढ़कर इंसानी भरोसे पर चलता है। तो सवाल यही है कि क्या वाकई कोई ऐसा सिस्टम हो सकता है जो इतना पुराना होकर भी आज के एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ज्यादा स्मार्ट हो, ज्यादा कुशल हो? चलिए पता लगाते हैं। ये जो नंबर आप देख रहे हैं ना, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये है डब्बा वालों की एक्यूरेसी की 6 सिग्मा रेटिंग। अब इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में समझे तो 60 लाख डिलीवरी में एक से भी कम गलती की गुंजाइश, मतलब प्रैक्टिकली परफेक्ट। और सबसे कमाल की बात, ये सब बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के होता है। तो इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि ये लॉजिस्टिक्स का चमत्कार है कैसे। फिर उनके सीक्रेट कोड को डीकोड करेंगे, फिर उन लोगों से मिलेंगे जो इस सिस्टम की जान है, जानेंगे कि आज के डिजिटल दुनिया से ये कैसे निपट रहे हैं, और आखिर में बात करेंगे उन सबकों की जो हम सब इनसे सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सीधे इस सिस्टम के स्केल और इसकी बनावट को समझते हैं। ये सिर्फ टिफिन पहुंचाना नहीं है, ये तो अपने आप में इंसानों से चलने वाला एक जीता जागता लॉजिस्टिकल अजूबा है। जरा इन आंकड़ों को देखिए। पैंडेमिक से पहले 5000 डब्बा वाले हर रोज 2 लाख से ज्यादा लंच बॉक्स डिलीवर करते थे। और ये सब कैसे होता था? मुंबई की भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर, साइकिल और लोकल ट्रेनों से। मतलब कार्बन फुटप्रिंट लगभग जीरो। ये तो सस्टेनेबिलिटी का एक शानदार मॉडल है कि नहीं? और ये कहानी शुरू हुई थी 1890 में, एक बहुत छोटी सी जरूरत से। एक बैंकर थे जिन्हें ऑफिस में घर का बना गरम खाना चाहिए था। महादेव हवाजी बच्चे ने इस जरूरत को एक मौके की तरह देखा, और जो काम कभी 100 लोगों ने शुरू किया था, आज वो एक ऐसी मिसाल बन चुका है कि हार्वर्ड में उस पर केस स्टडी होती है और उन्हें रॉयल वेडिंग्स में भी बुलाया जाता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये जादू काम कैसे करता है? मतलब बिना किसी गैजेट के लाखों डिब्बे हर रोज अपने सही पते पर पहुंच कैसे जाते हैं? इसका राज छुपा है उनके एक बहुत ही सरल लेकिन शानदार एनालॉग एल्गोरिदम में। पर उससे पहले आइए इस शब्द को ही समझ लेते हैं। डब्बा वाला। डब्बा यानी बॉक्स और वाला यानी ले जाने वाला, मतलब डिब्बा ले जाने वाला। ये नाम ही इस पूरे सिस्टम की खासियत बता देता है। एकदम सीधा, सरल और काम पर फोकस्ड, कोई फालतू की चीज नहीं। हर लंच बॉक्स का सफर एक घड़ी की तरह बिल्कुल तय होता है। सुबह घर से उठाया जाता है, फिर पास के स्टेशन पर उसकी छटाई होती है, फिर वो ट्रेन से शहर के दूसरे कोने तक का सफर करता है, वहां फिर से छटाई होती है, और आखिर में लंच टाइम से ठीक पहले वो ऑफिस की डेस्क पर पहुंच जाता है। इस पूरे सफर में एक डिब्बा कई हाथों से होकर गुजरता है, पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं। और इस जबरदस्त एक्यूरेसी का दिमाग है ये कोड। हर डिब्बे पर पेंट से लिखा हुआ अक्षरों और नंबरों का ये छोटा सा कॉम्बिनेशन, यही पूरा एड्रेस है। डिब्बा कहाँ से उठाना है, किस स्टेशन पर उतारना है, कौन सी बिल्डिंग है और कौन सी मंजिल पर जाना है, सब कुछ इसी में छिपा है। और इस सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसे उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनकी औसत पढ़ाई 8वीं क्लास तक ही है। सिंप्लिसिटी में छिपी हुई ब्रिलियंस का इससे अच्छा उदाहरण मिलना मुश्किल है। पर यह सिस्टम सिर्फ कोड और टाइमिंग का खेल नहीं है। सिस्टम जितना शानदार है, उतने ही शानदार वो लोग हैं जो इसे चलाते हैं। ये सिर्फ एक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क नहीं, ये एक समुदाय है, एक तरह का परिवार है। ज्यादातर डब्बा वाले एक ही संस्कृति और एक ही जगह से आते हैं। वे पुणे के पास के गांवों से हैं और वारकरी संप्रदाय को मानते हैं। और पता है, उनकी टीम में कोई बॉस नहीं होता, हर कोई बराबर का पार्टनर है। यही एक जैसी पहचान और मालिकाना हक एक ऐसा मजबूत रिश्ता बनाता है जो किसी भी कॉर्पोरेट टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज से कहीं ज्यादा ताकतवर है। ये बात एक डब्बा वाले ने कही थी, और ये उनके काम करने के तरीके को पूरी तरह से समझा देती है। उनके लिए ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये उनका अपना काम है। और गर्व की यही भावना, सम्मान का यही एहसास उन्हें हर रोज इतने ऊंचे स्तर पर काम करने की ताकत देता है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये सदियों पुरानी परंपरा आज की डिजिटल दुनिया की चुनौतियों का सामना कर पाएगी? क्योंकि नया जमाना अपने साथ नई रुकावटें और नया कंपटीशन लेकर आया है। कोविड-19 लॉकडाउन का असर तो बहुत ही बुरा था। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि कैसे 5000 डब्बा वालों का ये नेटवर्क सिकुड़कर सिर्फ 350 पर आ गया। जब ऑफिस बंद हो गए तो उनका पूरा बिजनेस मॉडल ही रुक गया।
इसने इस मजबूत सिस्टम की कमजोरियों को भी सामने ला दिया। और फिर आती है फूड डिलीवरी ऐप्स की चुनौती। लेकिन जब आप इन दोनों की तुलना करते हैं तो एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। जहां ऐप्स टेक्नोलॉजी और सुविधा पर चलते हैं, वहीं डब्बा वालों की असली ताकत है कम लागत, जबरदस्त सटीकता और सबसे बढ़कर विश्वास। ये एक ऐसा अटूट भरोसा है कि लोग कभी-कभी अपनी सैलरी तक खाली टिफिन बॉक्स में रखकर घर भिजवा देते हैं। ऐसा भरोसा कोई ऐप नहीं बना सकता। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? मुंबई के डब्बा वालों की ये कहानी आज की इस तेज रफ्तार दुनिया के लिए क्या मायने रखती है? देखिए, सबसे बड़ा सबक तो यही है कि अच्छे से काम करने के लिए हमेशा कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं होती। कभी-कभी सिस्टम की सादगी, एक साफ मकसद और मजबूत इंसानी रिश्ते, यही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। डब्बा वाले इस बात का जीता जागता सबूत हैं कि जब लोग एक लक्ष्य और गहरे भरोसे के साथ काम करते हैं तो वो क्या कुछ नहीं कर सकते। और ये सिर्फ कोई इमोशनल बात नहीं है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल जैसी दुनिया के टॉप संस्थानों ने उनकी इस गजब की विश्वसनीयता को माना है। उनका मोटो है समय पर, हर बार। ये लाइन उनके काम के प्रति उनके डेडिकेशन का सबसे बड़ा सबूत है। आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। एक ऐसी दुनिया में जहां हर चीज डेटा, एल्गोरिदम्स और टेक्नोलॉजी से चल रही है, वहां डब्बा वाला सिस्टम हमें इंसानी विश्वास की असली कीमत याद दिलाता है। शायद सबसे एडवांस सिस्टम वो नहीं है जिसमें सबसे ज्यादा कोड हो, बल्कि वो है जिसमें सबसे गहरा भरोसा हो।